वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नजम सेठी की बतौर चेयरमैन पीसीबी तैनाती की मंजूरी दे दी है। रमीज राजा बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है और नए चेयरमैन का ऐलान कर दिया गया है। सुना है रमेश राजा को उंगली डाल दिया भाई। क्रिकेट में कुछ गलतियां की, उसके बाद वो जो बोलते थे वो सोच समझ के नहीं बोलते थे, बस बोल देते थे, जवाब दे देते होते थे। कुछ नहीं किया। वो कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो रमेश राजा ने मुंह के साथ काम किया, लेकिन बाकी बातों के साथ ही काम किया, बाकी कोई काम उन्होंने नहीं किया। और जो हालात अच्छे बने हुए थे वो भी उन्होंने बिगाड़ दिए। पिचेस घटिया किस्म की पिचेस बनवाई, रावलपिंडी स्टेडियम को डीमेरिट पॉइंट दिलवा दिया, खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। रमेश राजा मीडिया पे आके पढ़ के मार रहे हैं, नहीं जी ये डोमिनेट कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी डोमिनेशन थी। रमेश राजा ने कुछ ज्यादा ही चैलेंज कर दिया था बीसीसीआई वालों को दोस्तों, तो वो नहीं कर सकता था दोबारा से इतना बड़ा यू टर्न लेने के लिए। तो इस वजह से रमेश राजा को पतलून बाजे को बाजा बजा दिया और साइड पे कर दिया, चल भाई निकल ले भिखारी। बड़ी बातें हो रही थी जो इंडिया में नहीं जाऊंगा, इंडिया में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इनको क्या पता था कि इंडिया में तो टीम जाए ना जाए वो बात की बात है, लेकिन मैं शायद तब तक होऊंगा ही नहीं। तो आप देख लें कि बाबर आजम को शायद बता दिया गया है कि मियां तुम्हारी हुकूमत भी अब खतरे में है, तो शायद वो भी डिजेक्टेड थे, दिल घबराया हुआ था, टूटा हुआ था। यार ये सिर्फ रमेश नहीं, आपके लैपटॉप चीफ सेलेक्टर भी जा रहे हैं, सिफारशी चीफ सेलेक्टर जा रहे हैं, आपके जो है वो कुदरत का निजाम भी जा रहा है, यानी कि सकलैन मुश्ताक की भी छुट्टी होने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों फाइनली आज बदतमीज राजा कमीज पजामा रमेश राजा की पीसीबी से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो गया है। टाटा बाय बाय कर दिया गया है रमेश राजा को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और ये नोटिफिकेशन भी अब कुछ ही देर में जारी कर दिया जाएगा कि अब रमेश राजा जो कि थे वो अब लेट रमेश राजा हो गए हैं पीसीबी से, क्योंकि अब रमेश राजा जो है वो धक्के मारकर निकल दिए गए हैं पीसीबी के चेयरमैनशिप से। और ये बहुत खुशी की खबर है हमारे लिए, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी बातें करता था, आए दिन बातें चिपकाता रहता था बीसीसीआई को लेकर, इसका भारी नुकसान उसको भुगतना पड़ा। और इसके साथ साथ ही पाकिस्तान मीडिया की अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान मीडिया भी बहुत खुश दिख रहा है, जैसे कि आपने इंटरव्यू में देखा कि एक चेयरमैन जा रहा है किसी का, और बहुत ज्यादा लोग खुश है, क्योंकि रमेश राजा ने तो कुछ किया ही नहीं, बस बातों का राजा है, बस जैसा वो कहता है वैसा ही वो है, क्योंकि उसके बातों से ही पता लग जाएगा किसी को कि एक से बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, काम का तो कुछ है ही नहीं। उसी तरह उसको अब मतलब धक्के मारकर निकल दिया गया है। तो मतलब इसको लेकर पाक मीडिया का क्या कहना है, तो आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, पूरी तरह से वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो की। सुना है रमेश राजा को उंगली डाल दिया भाई। हम तो उसी वर्ल्ड कप के लास्ट में ही बोल रहे थे कि ये जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा, लेकिन वो कुछ लोग क्या थे कि वो बेकार में आके यहाँ पे ज्ञान दे रहे थे कि भाई तू गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा। अभी क्या हुआ देखा ना, भगा दिया ना साले को। और दोस्तों सिर्फ रमेश राजा को नहीं भगाया जा रहा, साथ में जो है वो कोच जो है उसका हेड कोच है उसको भी दोस्तों भगाने की बातें हो रही है, और कैप्टन पे भी बातें हो रही है। तो दोस्तों ये कैप्टन अच्छा कैप्टन था भाई, अब पापड़ आ जाओ। मैं तो बस यही चाहता हूं वो बाकी सबको भगा दे, लेकिन इस कैप्टन को ना भगाया भाई। क्योंकि भाई ये जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ा अच्छा खेलता है। ये हमें बड़ा पसंद आया। भाई सीरीज हारना अपनी जगह, वो इनकी पुरानी आदत है हारना। लेकिन रमेश राजा को हटाने के पीछे बहुत बड़ा जो है वो रीजन है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि रमेश राजा ने कुछ ज्यादा ही चैलेंज कर दिया था बीसीसीआई वालों को दोस्तों, तो वो नहीं कर सकता था दोबारा से इतना बड़ा यू टर्न लेने के लिए। तो इस वजह से रमेश राजा को पतलून बाजे को बाजा बजा दिया और साइड पे कर दिया, चल भाई निकल ले भिखारी। अब उसकी जगह आए हैं नजम सिटी है या ट्रैफिक की सिटी है, पता नहीं कौन सी सिटी है, सुना तो ऐसा ही है, कोई सिटी आ रही है भाई, पता नहीं कौन सी सिटी है, फिल्मों वाली है, ट्रैफिक वाली है, कोई तो है भाई। जब आएगी पता चल जाएगा। तो अब दोस्तों पूरा का पूरा प्लान जो है इनका पक्का है इंडिया आने का। तो भाई आप लोग क्या कहते हो इनको इंडिया, ये लोग अभी आने का प्रोग्राम बना रहे हैं ये वर्ल्ड कप के लिए, इंडिया आने के लिए जो इन्होंने ये सब कुछ चेंजिंग की है। तो भाई अभी क्या लगता है कि फीलिंग कैसी है? कहां डालोगे? कि रमेश राजा की छुट्टी होने जा रही है। तो अभी से कुछ देर बाद ये अनाउंस होने वाला है, बल्कि अनाउंस हो ही चुका है कि रमेश हसन राजा साहब को पीसीबी का जो चेयरमैन है उसके ओहदे से फारिग कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो 2 दिन पहले आईपीसी ने जो वो पीएम हाउस में ये समरी भेजी थी कि भाई 2014 का जो आइन है उसको बहाल किया जाए और पीसीबी के चेयरमैन को भी तब्दील किया जाए, जिसके बाद हमें जो वो ये पता ही था कि ऐसा ही होने वाला है और रमेश राजा को जो निकाल दिया जाएगा। और आज ऐसा ही हुआ। अभी से कुछ देर पहले जो पीएम हाउस है वहां पर शहबाज शरीफ साहब ने जो साइन कर दिया उस समरी के ऊपर कि रमेश हसन राजा साहब जो उनको हटा दिया जाए, और नजम सेठी जो कि 2014 के सेटअप में भी पीसीबी के चेयरमैन थे, उनको जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। अब जो वो
कल से लेके जो नजम सेठी अपने जो सारे जो इख्तियारात हैं वो संभाल लेंगे और उसके बाद पीसीबी के चेयरमैन होने की सारी जिम्मेदारी जो वो निभाएंगे। बहरहाल हमें ऐसा नजर ही आ रहा था, क्योंकि रमेश राजा वैसे ही उनकी हरकतें भी वैसी नहीं थी जैसी पीसीबी के चेयरमैन की होनी चाहिए। बड़ी बड़ी बड़के मार के वो आए थे, जब उनका यूट्यूब चैनल होता था वहां पर बड़ी बड़ी बातें, ओ जी मैं आऊंगा तो पाकिस्तानी क्रिकेट को जो तेज खेलना सिखाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ड्रॉप इन पिचेस लाएंगे, पता नहीं क्या क्या बड़के मार ली थी, लेकिन आते साथ काम कुछ नहीं किया। वो कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो रमेश राजा ने मुंह के साथ काम किया, लेकिन बाकी बातों के साथ ही काम किया, बाकी कोई काम उन्होंने नहीं किया। और जो हालात अच्छे बने हुए थे वो भी उन्होंने बिगाड़ दिए। पिचेस घटिया किस्म की पिचेस बनवाई, रावलपिंडी स्टेडियम को डीमेरिट पॉइंट दिलवा दिया, खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। रमेश राजा मीडिया पे आके बड़के मार रहे हैं, नहीं जी ये डोमिनेट कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी डोमिनेशन थी, तो हमें नजर नहीं आई कि खिलाड़ी कहां पर डोमिनेट कर रहे हैं। रमेश राजा गंदी से गंदी तरीन परफॉर्मेंस के बावजूद आके जो खिलाड़ियों को डिफेंड कर रहे थे। टीम सिलेक्शन रमेश राजा ने क्या किया है, रमेश राजा को जिस बंदे के साथ लगती नहीं थी वो बंदा टीम से बाहर है, जो रमेश राजा को अच्छे लगते हैं वो सारे के सारे टीम में थे। वर्ल्ड कप हम हार गए रमेश राजा की इस सिलेक्शन की वजह से। फिर आप देखें उसके बाद रमेश राजा ने क्या किया। अब जो वो बड़ी बातें हो रही थी, जो इंडिया में नहीं जाऊंगा, इंडिया में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इनको क्या पता था कि इंडिया में तो टीम जाए ना जाए वो बात की बात है, लेकिन मैं शायद तब तक होऊंगा ही नहीं। तो आप देख लें वो क्या सीन है। शहबाज शरीफ वो कहते हैं ना कि मुर्गे को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया जाता है, तो रमेश राजा को भी उस दिन दावत शावत खिलाई गई, पानी वगैरह पिलाया गया, इनकी तारीफें की गई कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनको लगा कहीं ना कहीं यार मुझे तो नहीं निकालने वाले हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से प्रैंक हुआ है इनके साथ और नजम सेठी की मुलाकात हुई है जो उनके साथ पीएम साहब के साथ, और आज समरी पे साइन कर दिए गए हैं। ये आ रही है सिर्फ रमेश नहीं, आपके लैपटॉप चीफ सिलेक्टर भी जा रहे हैं, सिफारशी चीफ सिलेक्टर जा रहे हैं, आपके जो है वो कुदरत का निजाम भी जा रहा है, यानी कि सकलैन मुश्ताक की भी छुट्टी होने जा रही है। अब आपको कोई कुदरत का निजाम आगे नहीं बताएगा। और खबर ये आ रही है कि मोहम्मद यूसुफ की भी छुट्टी होने जा रही है। और सिर्फ इतना नहीं, एक खबर तो ये भी आ रही है कि बाबर आजम की छुट्टी भी होने जा रही है। बाबर आजम वाली जो खबर है ये गैर तस्दीक शुदा है, इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन खबर ये आ रही है कि बाबर आजम के हवाले से भी सोचा जा रहा है कि कप्तान चेंज किया जाए। बहरहाल होना चाहिए यार, ये सेटअप चेंज होना चाहिए। सेटअप ने बिल्कुल पाकिस्तानी क्रिकेट को नीचे लगा के रखा हुआ था, बिल्कुल जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट को अगर आप ये कह लें कि उसका मर्डर कर दिया तो कुछ कम नहीं होगा। के रमीज राजा के फ्यूचर के हवाले से फैसला हो गया है, सिर्फ दस्तखत होना बाकी है और अब ये दस्तखत भी हो गए हैं। रमीज राजा बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनको उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है और नए चेयरमैन का ऐलान कर दिया गया है। और अब सिर्फ नोटिफिकेशन होना बाकी है, क्योंकि वजीर आजम ने उस समरी के ऊपर दस्तखत कर दिया, मिली है, कंफर्म कर दिया गया है कि जनाब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने नए चेयरमैन नजम सेठी की तकर्री की अब बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। उन्होंने समरी पे साइन कर दिए हैं और यूं रमीज राजा अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बाकी नहीं रहे। कि जब रमीज राजा जाएंगे तो उनके साथ और भी बहुत से लोग जा सकते हैं और उसमें जो एक नोटिफिकेशन जो कि मैं भूल गया हूं, वो नए सेटअप का एक अबूरी सेटअप बनाया जाएगा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रन करेगा, उसका भी नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है। इसका मतलब बड़े बड़ों की ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिनकी मौजें लगी हुई थी उनकी छुट्टियां होने जा रही हैं। बाबर आजम जो बाहर भी नहीं आए और जो वो नाराज भी रहे हैं और जो पूरी बाबर आजम की कप्तानी भी आपने देखी है आखिरी मैच में, मैंने उस वक्त ये शकूक का इजहार किया था कि बाबर आजम को शायद बता दिया गया है कि मियां तुम्हारी हुकूमत भी अब खतरे में है, तो शायद वो भी डिजेक्टेड थे, दिल घबराया हुआ था, टूटा हुआ था और वो मोराल भी नहीं था जिसपे वो अपनी टीम को उस तरह से लेकर के चल। जो मोहम्मद वसीम है चीफ सिलेक्टर, वो भी जाएंगे और सकलैन मुश्ताक तो पता है आपको, उनका वैसे ही फरवरी में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो वो भी अपने ओहदे से फारिग कर दिए जाएंगे। मुमकिन है उनको पहले ही फारिग कर दिया जाए, लेकिन रमीज राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट को वो कुछ दिया है जो आज से पहले कोई चेयरमैन नहीं दे सका। और वो क्या है, 75 साल में पहली बार 4 लगातार टेस्ट हारे, 75 साल में पहली बार पाकिस्तान घर पे क्लीन स्वीप हुआ, 75 साल में पहली बार पूरे साल में पाकिस्तान सिर्फ एक टेस्ट मैच जीत सका। तो ये सब कारनामे भी हमने बाबर की कप्तानी और रमीज राजा की जो चेयरमैनशिप है उसमें देखे हैं। दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया का रमीज राजा के किसी भी चेयरमैनशिप से बाहर होने के बाद उसका क्या कहना था, और बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा देख के कि पाकिस्तान मीडिया भी खुश है। और इसके साथ साथ तो मीम्स का तो आज भरमार होने वाला है ट्विटर पे, जिस तरह से रमीज राजा ने बहुत ज्यादा भड़का दिया था इंडियन फैंस को कि देखा जाएगा कि क्या हो जाएगा, हम इंडिया नहीं आएंगे, बॉयकॉट कर लेंगे। और आपको कह दूं कि अब नजम सेठी होने वाले हैं पीसीबी के चेयरमैन, और नजम सेठी जो है वो इस तरह के बड़े बोल वाले या बदतमीज नहीं है, वो एक सुलझा हुआ इंसान है। वो जो बंदा है वो मतलब एक रिलेशन अच्छा बनाने के लिए बात करते हैं, वो पहले भी आ चुके हैं
और ट्राई कर चुके हैं कि इंडिया पाकिस्तान की कुछ सीरीज हो, लेकिन वो तो गवर्नमेंट की बात होती है, वो तो नहीं हो पाया। लेकिन नजम सेठी जो बंदा है वो इस तरह का बंदा नहीं है कि डायरेक्टली अटैक करे इंडिया को और बीसीसीआई को, इस तरह का बंदा नहीं है। तो रमीज राजा के जाने के बाद तो ये श्योर हो गया कि 2023 जो वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में, इसमें तो पाकिस्तान जरूर आएगा। और रमीज राजा की कितनी बेइज्जती होगी तब भी आप समझ पाएंगे। और इसके साथ साथ ये नहीं है कि सिर्फ रमीज राजा जा रहे, उसकी साजिशी टोली जो कहा जाता है पाकिस्तान में, इसकी जो टोली है इसको साजिशी टोली कहा जाता है। जैसे कि उनका जो चीफ सिलेक्टर है, जो उसको लैपटॉप सिलेक्टर भी कहा जाता है, मोहम्मद वासिम हो गया। और कुदरत का निजाम आप तो जानते हैं, शकलेन मुश्ताक वो, या मोहम्मद यूसुफ जो कहता है कि हम जब मारते हैं तो उनके पास बॉल चला जाता है, वो मारते हैं हमारे पास तो बॉल नहीं आता, इसलिए हम हार जाते हैं, वो भी चला जाएगा। और कह सकते हैं कि बाबर आजम की कुर्सी भी अब डगमगाने लगी है, उसको भी शायद एक मतलब टेस्ट या मतलब ओडीआई किसी से बाहर कर दिया जा सकता है, एक प्लेटफॉर्म से तो उसको बाहर कर दिया जा सकता है, जिस तरह की मतलब बुरी परफॉर्मेंस वो भी दिखा रहा है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा कि रमीज राजा को बाहर कर दिया गया पीसीबी में, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपका भी ना मिस कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।